किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज का इनोवेशन रोड मैप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है भारत ने। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोवा रिंगपा संस्थान के नए परिसर की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला रखी गई लद्दाख में। चकदा एक्सप्रेस किस महिला क्रिकेटर की बायोपिक है? यह है झूलन गोस्वामी की। चकदा एक्सप्रेस इसकी बायोपिक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 26 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बना? तो इसका राइट आंसर होगा यूएई। यहाँ पर मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया था। कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो यह है पल्ली, जम्मू कश्मीर। कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राइट आंसर होगा एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया? तो क्या आईआईटी मद्रास ने? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय कुश्ती टीम ने यहाँ पर 16 पदक जीते हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए परिस्थिति तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की? ये खोज की मालदीव में। किसे चुनाव आयोग का आइकॉन बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? जो डेयरी प्लस योजना है इसका शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि भारत का सीडीएस नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सुएला ब्रेवरमैन ने। सिटी ऑफ मार्खम ने एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा है, किस देश में है? तो ये है कनाडा देश में। संयुक्त राज्य अमेरिका किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डेयर महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? जो यूएसए में करेगा। तो कहाँ पर होगी? आपको याद रखना है शिकागो में। स्पर्श पहल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। खबरों में रहा किंगाली संशोधन किस रसायन से संबंधित है? तो ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से किंगाली संशोधन। किसे जर्मनी के डार्मस्टैट में पेन सेंटर द्वारा हरमन हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया है? तो ये किए गए हैं मीना कंदासामी, जिनको हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। किस भारतीय एयरलाइंस ने अपनी
परिवर्तन योजना वियान एयर शुरू की है? तो ये शुरू की है एयर इंडिया ने। किसने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी डीएपी नामक एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की? तो ये शुरू की है गुलाम नबी आज़ाद ने। किसने शुरू किया है? गुलाम नबी आज़ाद ने। किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? ये बने हैं आर वेंकट रमणी। कहां पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है छत्तीसगढ़ को। भारतीय सेना के 7/8 गोरखा राइफल्स के सैनिकों का एक दल वोस्तोक अभ्यास 2022 में भाग लेगा। यह किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो जो वोस्तोक अभ्यास 2022 है यह रूस में आयोजित किया गया। किस टीम ने डूरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जीता है? तो आपको याद रखना है डूरंड कप 2022 का 131वां संस्करण बेंगलोर एफसी ने जीता है। भारत के तटरक्षकों और किस देश ने चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास 1/2022 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच। कौन पूर्वोत्तर भारत का पहला तैराक और उत्तर चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बना है? जो सबसे ओल्ड बने हैं ये हैं एल्विस अली हजारिका। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का छठा सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया कजाकिस्तान में। कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला भारत का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो इसका राइट आंसर है 50। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितने दर कर दी है? तो ये कर दिया है 5.9%। एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उड़ीसा को। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है IS विक्रांत। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान किस संगठन से संबंधित है? ये संबंधित है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ। कौन गगनयान तकनीक का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई? तो ये बन गई है इंडिगो। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता निखत जरीन ने। एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है एमएसएमई पुरस्कार से प्रथम सम्मानित किए गए हैं ओडिशा को प्रथम स्थान मिला है एमएसएमई में। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है IS विक्रांत। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये बना है कोलकाता। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है?
तो ये बना है महाराष्ट्र शहर। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया बेंगलुरु, कर्नाटक में। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो ये बन गया पुर्तगाल, जो सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ये रखी है हिमाचल प्रदेश में। किसे यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई सृष्टि बख्शी। किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है राजस्थान में। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, गांधीनगर से मुंबई के बीच। किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया कुमार सानू को। कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है ओडिशा। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम का एक स्मारक बनाया है? तो ये बनाया है असम ने, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक सिंग वाला गैंडा वहीं पर मिलता है। किसे CAPF कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है? ई आवास पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। कौन सा राज्य 17 सितंबर को EV रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगा? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल ने सामुदायिक पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है? तो ये वी केयर पहल शुरू की है दिल्ली पुलिस ने। किस कंपनी ने भारत का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG फ्यूल ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। कौन सा देश में पहला जैव ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जैव ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य त्रिपुरा बना है। खबरों में रहा BPAL किस रोग के उपचार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दमा के उपचार से संबंधित है। कसाबा कुरेशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं, वह किस देश से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हंगरी देश से हैं। किस राज्य ने वेंचर राइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज 2022 की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में शुरू की गई PM श्री योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से। ऊना हिमाचल प्रदेश, भरूच गुजरात और पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में क्या स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा। सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना खबरों में रही भारत देश के बीच एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये कहाँ पर है? भारत और नेपाल के बीच में है।
किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला है आशा पारेख को। किस जहाज निर्माण कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल प्रमाण से सम्मानित किया गया है? ये किया गया गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्ड्स एंड इंजीनियर लिमिटेड को। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया धर्मशाला में। किस राज्य ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र ने। खबरों में रही टाटा नरसिम्हन राव समिति किससे संबंधित है? ये संबंधित है इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी मानक से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 5 पीएसएलवी रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा L&T लार्सन एंड टूब्रो के साथ। खबरों में रहे निस्तार और निपुण किससे संबंधित है? ये संबंधित है डाइविंग स्पोर्ट वेसल से। किस राज्य ने मातृभूमि योजना पोर्टल शुरू करने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किसने बर्लिन मैराथन 2022 में 2 मिनट 1 सेकंड 9 नैनो सेकंड के समय के साथ पुरुष वर्ग में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है अलियड किपचोगे ने। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है ओडिशा में। किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है फ्रैंक विल्जेक ने। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं जगदीप धनखड़, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। 15वें राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं दिनकर गुप्ता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? तो ये खींची हैं बृहस्पति ग्रह की स्पेस टेलीस्कोप ने नई तस्वीरें। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये चुने गए हैं अब्दुल लतीफ रशीद। विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया? ओमान देश में किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है जयपुर, राजस्थान में। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है? आपको बताना है। इसका नाम है नीला कुरिंजी का पुष्प। विश्व संसाधन संस्थान भारत ने किस राज्य में एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर नामक भूसंस्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। कौन सा देश 2023 में 49वें ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मेजबानी कौन करेगा? जापान देश 2023 में 49वें ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर की
मेज़बानी करेगा जापान देश।